बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मोहतरम नाजरीन को अपने यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। आखिरकार वो खुशखबरी भी आ गई जिसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज से बाकायदा तौर पर बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज़ कर दिया गया है। तो फिर कौन कौन से ख़ानदानों के पैसे आ चुके हैं, किन ख़ानदानों को करीबी अदायगी मराकज़ पर जाकर अपनी किस्तें वसूल करनी चाहिए, और कौन से अहल खानदानों के पैसे नहीं आए हुए उनको करीबी अदायगी मराकज़ के चक्कर नहीं लगाने चाहिए, इस हवाले से आपको अहम अपडेट मुहैया करेंगे। और ये नई किस्त लेने के हवाले से हम आपके साथ कुछ अहम तरीन हिदायत भी शेयर करेंगे कि ये नई किस्त लेने का तरीकाकार क्या है और कटौती की सूरत में आप कैसे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवाने का सही तरीकाकार कौन सा होगा। और इसी के साथ अगर आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का इशू बनता है तो इस सूरत में आपको क्या करना होगा, क्योंकि अक्सर बेनिफिशरीज की किस्तें फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं कि वो बार बार फिंगरप्रिंट अप्लाई करती हैं, फिर वो फिंगरप्रिंट रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी पेमेंट्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस सूरत में फिंगरप्रिंट का मसला हल करवाने के लिए आपको एक आसान तरीन तरीकाकार बताएंगे जिस पर अमल करके आप लोग बगैर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के अपनी किस्त निकलवा सकेंगे। और जो लोग घर बैठे अपनी किस्तें चेक करना चाहते हैं उन अफराद को किस्त चेक करने के आसान तरीन तरीके भी बताएंगे, और बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की किस्त की अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी हाँ नादरीन, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के जरिए आपको ऑथेंटिक मालूमात मिलती रहती हैं। तो जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को ये बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आज से बाकायदा तौर पर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज भी कर दिया गया है और खवातीन को 8171 से इमदादी रकम के मैसेजेस भी मिलना शुरू हो चुके हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि इस बार भी सूबा पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में HBL ATM कफालत किस्त की पेमेंट अदा नहीं करेंगी, यानी कि पिछली बार की तरह इस बार भी ATM कफालत प्रोग्राम के लिए बंद रहेंगी, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की पेमेंट अदायगी मराकज़ के तहत जारी की जाएगी। और जी नादरीन, इसी के साथ आपको कुछ अहम तरीन हिदायत फराहम करना चाहेंगे कि किस्त वसूल करने का सही तरीकाकार क्या है। उससे पहले कि आपको ये क्लियर करते चलें कि कौन कौन से अफराद को करीबी अदायगी मराकज़ पर जाना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर वो तमाम खानदान जो कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के पुराने बेनिफिशरीज हैं, पहले से किस्तें वसूल करते आ रहे हैं, बशमूल वो खानदान जो कि 8171 से दोबारा सर्वे करवाने के मैसेजेस भी वसूल कर चुके हैं। उन सब को ये नई किस्त मिलने जा रही है, उनको अपने करीबी अदायगी मराकज़ पर किस्त वसूल करने के लिए जाना चाहिए। और इसी के साथ दूसरे नंबर पर वो खानदान जो कि नए सिरे से अहल हुए हैं, यानी कि उन्होंने डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, आज से तकरीबन 2-3 माह पहले उनकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुकी थी, और उन लोगों को अब 8171 से अहलियत का मैसेज भी मिल चुका है कि आप अहल हो चुके हैं। तो उन अफराद की किस्त भी आ चुकी है, वो अफराद अपनी किस्तें वसूल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अहल खानदान जिनकी पेमेंट इस बार नहीं आएगी, उनमें वो खानदान शामिल हैं जिनको बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की पहली एक किस्त मिल चुकी है, यानी कि उन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च में अपना सर्वे मुकम्मल करवा लिया था और उनको सितंबर, अक्टूबर के महीने में पहली किस्त 8500 रुपये मिल चुकी थी। तो उन अफराद को ये नई किस्त जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि वो पहले वाली किस्त एडवांस में वसूल कर चुके हैं। आपको अब ये तो क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से खानदानों को किस्त लेने के लिए करीबी अदायगी मराकज़ पर जाना चाहिए। तो आपको अब ये बताते चलें कि किस्त लेने का सही तरीकाकार क्या है। कि सबसे पहले तो किस्त लेने वाली खवातीन के पास उनके ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड्स होने चाहिए, जिनके हमराह वो खवातीन अपने करीबी अदायगी मराकज़ पर जाएंगी। यकीनन अदायगी मराकज़ पर रश तो काफ़ी होगा, 2 हफ्ते रश बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप बाइज़्ज़त तरीके से अपनी किस्त वसूल करना चाहते हैं तो आप मज़ीद 2 हफ्ते का इंतज़ार कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप फिर भी अपनी किस्त पहले वसूल करना चाहते हैं तो रश की सूरत हाल से आपको परेशान होना पड़ेगा। तो जी नादरीन, आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, जब भी आपकी बारी आती है तो आप अपना शनाख्ती कार्ड एजेंट के हाथ में देंगे, वो आपकी किस्त चेक करेगा कि आपकी किस्त आई हुई है या नहीं। अगर आपकी किस्त आपके अकाउंट में मौजूद होगी तो वो पहले आपको बोलेगा कि आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएं, तो आपने सबसे पहले उससे ये कंफर्म कर लेना है कि हमारे कितने पैसे आए हुए हैं, तो वो आपके पैसे आपको बताएगा और आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे। फिंगरप्रिंट कंफर्म हो जाएगा तो इसके बाद आपकी पेमेंट आपके हाथ में थमा दी जाएगी। लेकिन इसके साथ आपके लिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप जब अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे उसके फ़ौरन बाद एक रसीद निकलेगी, वो रसीद भी आपने एजेंट से लाजमी वसूल करनी है। तो ये रसीद वसूल करेंगे तो रसीद के ऊपर आपकी पेमेंट लिखी हुई होगी कि आपकी कितनी पेमेंट आ चुकी
चुकी थी और आप कितनी वसूल कर चुके हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की कोई ना कोई पिछली पेमेंट्स पड़ी होती हैं। बच्चों के वजीफे की कोई किस्त रह जाती है, या इसी के साथ कुछ लोगों के ज्यादा बच्चों के वजीफे के पैसे आते हैं, यानी कि 2-3 बच्चों के वजीफे के पैसे आ रहे हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि 1 या 2 बच्चे का वजीफा पहले आ जाता है, फिर 1 या 2 का बाद में आता है। तो इस सूरत हाल से आप लोगों को ये कन्फर्म कर लेना चाहिए कि रसीद के ऊपर कितनी पेमेंट लिखी हुई है, आपको कितनी मिल चुकी है, या उससे पहले के एजेंट से आप ये कन्फर्म कर लें कि हमारे कितने पैसे आ चुके हैं। इस तरह की हिदायत पर जरूर अमल कीजिएगा। तो जी नाज़रीन, जब आप अपने पैसे वसूल कर लेंगे तो एजेंट आपसे बोलेगा कि हमें कोई ना कोई मिठाई के पैसे दें, या इस तरह कटौती करेगा, तो ये बिल्कुल भी नाजायज है। इसके लिए आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवानी होगी। तो शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको अपने करीबी तहसील ऑफिस में जाना होगा, वहां पर भी शिकायत दर्ज हो सकती है। लेकिन उससे एक आसान तरीका है कि आप मोबाइल फोन नंबर पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये शिकायत फोन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर आप कॉल करेंगे तो आप लोगों की शिकायत दर्ज हो सकती है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ दफ्तर वालों के साथ बात करनी होगी, जिसके बाद आपकी शिकायत पर जरूर अमल किया जाएगा। इसी तरह आपको ये भी बताते चलें कि कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट के वेरिफिकेशन के इश्यूज बन जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो आसान तरीन तरीकाकार ये है कि जो खवातीन घर के काम काज करने वाली होती हैं, अक्सर उन्हीं का ये फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन का इशू आता है। तो इसके लिए आपको बताते चलें कि किस्त लेने के लिए जब आप जाएंगे तो उसके 2-3 दिन पहले आप घर के काम काज से थोड़ा परहेज करेंगे, यानी कि खास तौर पर अपने अंगूठे की लहरों का खास ख्याल रखेंगे। तो उसके बाद अपनी किस्त लेने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी किस्त लेते वक्त कोई इशू नहीं बनेगा। अगर फिर भी इशू बनता है तो फिर आपको चाहिए कि 2-3 बार ट्राई करें कि आपकी पेमेंट निकलती है तो ठीक है, वरना आपको चाहिए कि सबसे पहले तो नादरा ऑफिस में जाकर आप अपने फिंगरप्रिंट अपडेट करवाएं। उसके तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट जारी कर दी जाएगी और आप फिंगरप्रिंट लगवा कर अपनी पेमेंट हासिल कर सकेंगे। इसके बाद आपका इशू नहीं बनेगा। अगर फिर भी आपकी पेमेंट नहीं आती तो इसके लिए आपके लिए एक और मुतबादिल तरीकाकार है कि आप अपने करीबी BISP के तहसील ऑफिस में जाएंगे। वहां पर आपको पेमेंट हासिल करने का मुतबादिल तरीकाकार इख्तियार करना होगा। उसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म के ऊपर आपको काफ़ी सारी मालूमात फिल करनी होगी और उसके बाद आप लोग अपनी किस्त निकलवा सकेंगे। इसके लिए आपको फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो जी नाज़रीन, अब आपको ये भी बताते चलें कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त के लिए काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि हमें 8171 से दोबारा सर्वे करवाने के मैसेज आ चुके हैं। तो उन लोगों को बताते चलें कि इस बार आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्त आपके अकाउंट में आ चुकी है। लेकिन असल में आप लोगों के लिए परेशानी का मसला बाद में बन सकता है। वो कुछ इस तरह से है कि आप 31 दिसंबर से पहले अपना दोबारा सर्वे करवाएंगे। अगर आप मुस्तहिक ठहरते हैं तो आपकी पेमेंट आपको नेक्स्ट टाइम मिलती रहेगी। अगर आप मुस्तहिक नहीं ठहरते तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा, आपकी अगली पेमेंट्स रुक जाएंगी। और इसी तरह कुछ लोग 31 दिसंबर से पहले अपना सर्वे नहीं करवा सकेंगे तो उन अफराद को भी BISP से नाअहल कर दिया जाएगा। इस सूरत में BISP की जानिब से 15 से 20 लाख खानदानों को नेक्स्ट जो आने वाली पेमेंट है उसके लिए नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से काफ़ी सारी हिदायत आती रहती हैं। उनका कहना है कि हम तकरीबन 8 से 9 लाख खानदानों को नए सिरे से अहल कर चुके हैं और नेक्स्ट पेमेंट आने तक काफ़ी सारे ज़्यादा लोग BISP से निकाल भी दिए जाएंगे, जिनमें अक्सर ऐसे लोग शामिल हैं जिनका गुर्बत का स्कोर ज़्यादा हो चुका है लेकिन फिर भी वो BISP में अहल हैं। और जी नाज़रीन, अब आपको किस्त चेक करने का तरीकाकार भी बताते चलें। सबसे पहले आसान तरीका है कि 8171 का वेब पोर्टल है, जिसके तहत आप अपनी अहलियत मालूम कर सकते हैं। इस पोर्टल को 2-3 दिन तक अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त ये पोर्टल अपडेटेड नहीं है। 2 माह पहले का डेटा इस पोर्टल के जरिए बताया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर सिटीजन वेब पोर्टल के तहत आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको BISP के एड्रेस पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना होगा और उसके साथ ये क्यूरी लिखनी होगी कि हमारी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्त आ चुकी है या नहीं आई। अगर आ चुकी है तो कितनी पेमेंट आई है, ये आप क्यूरी भेजेंगे। उसके 2-3 दिन बाद आपको दोबारा ईमेल आएगा और उसके तहत आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में कितनी पेमेंट आ चुकी है। तो जी नाज़रीन, मजीद मालूमात नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।